नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। सिलेंडर पर मिलेगी 200 रुपए की सब्सिडी, 9 करोड़ से अधिक लोगों को होगा फायदा, सरकार का बड़ा ऐलान। बिहार में 90% की सब्सिडी पर मिल रहा है धान का बीज, बुकिंग के बाद होम डिलीवरी की भी सुविधा। ऑटो और कार से सफर करना हुआ और महंगा, सीएनजी की कीमत फिर से बढ़ी, दिल्ली में 75.61 रुपए पर पहुंचा रेट। कोरोना को हराने के लिए हर घर दस्तक अभियान 2.0 की होगी शुरुआत, सरकार ने कहा मिशन की तरह लगाई जाए वैक्सीन। चारधाम यात्रा पर मौसम का कहर, यमुनोत्री मार्ग पर भूस्खलन के कारण रास्ते में 1500 वाहन और 12,000 से ज्यादा यात्री फंसे। भारतीय किसान यूनियन के नए संगठन ने सीएम योगी को दिया अल्टीमेटम, कहा किसानों से किए वादे को जल्द ही पूरा करे सरकार। मंकी पॉक्स को लेकर अलर्ट मोड में सरकार, एयरपोर्ट्स बंदरगाहों पर होगी यात्रियों की निगरानी, संदिग्ध सैंपल्स की जांच करेगी एनआईवी। 10,000 से ज्यादा सैलरी पाने वालों के रद्द होंगे राशन कार्ड, सरकार ने दिए जांच के आदेश। आजम खान रामपुर से लड़ेंगे उपचुनाव, जेल से रिहाई के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को दिखाए तेवर। महाराष्ट्र में सबसे निचले स्तर पर पहुंचा प्याज का दाम, 50 पैसे प्रति किलो में हो रहा है कारोबार। मेघालय हाईकोर्ट का निर्देश, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम लागू करने पर हलफनामा दाखिल करे राज्य सरकार। कर्नाटक में होने वाला है कैबिनेट फेरबदल, सीएम बसवराज बोम्मई के अचानक दिल्ली दौरे से शुरू हुई अटकलें। दुनिया भर में सर्दी जुकाम के वायरस ने बरपाया कहर, एक साल में ली 1 लाख बच्चों की जान, लांसेट की स्टडी में हुआ खुलासा। आम आदमी को राहत, खाने के तेल के भाव में आई गिरावट, सरसों सोयाबीन और पाम ऑयल की कीमत घटी। कांग्रेस के भारत जोड़ो अभियान पर पार्टी के असंतुष्टों का कांग्रेस तोड़ो अभियान भारी पड़ता नजर आ रहा है। यूपी के सभी परिवारों का कार्ड बनाकर आधार से जोड़ेगी सरकार, 1 सदस्य को देगी रोजगार। राहुल गांधी का केंद्र पर आरोप, लद्दाख में यूक्रेन जैसे हालात, चीन पर बोलने से डर रही सरकार। अरुणाचल के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह बोले, नॉर्थ ईस्ट में हमने कई सालों तक समस्याओं को झेला, अब निवारण हो रहा है। भारत के बाद अब तालिबान सरकार ने भी गेहूं निर्यात पर लगाया प्रतिबंध, अनाज की कमी का दिया हवाला। हरे और सफेद रंगों में रंगे जाएंगे झारखंड के स्कूल, बीजेपी का आरोप, यह राजनीतिक संदेश देने की कोशिश। 1 जून से दुर्लभ संधि योग में शुरू होगा राम मंदिर के गर्भगृह का निर्माण, वर्षों बाद बन रहा शुभ मुहूर्त। कॉलर की पहचान के लिए सरकार की पहल, अब बिना ट्रू कॉलर के भी कॉल करने पर नंबर के साथ दिखेगा नाम, ट्रायल आएगा नया फीचर। दिल्ली दौरे पर तेलंगाना सीएम राव, अखिलेश यादव और सीएम केजरीवाल से हुई मुलाकात, मोहल्ला क्लिनिक और सरकारी स्कूलों का किया दौरा। सरकार ने ईंधन के दामों में की भारी कटौती, पेट्रोल 9.5 रुपए तो डीजल 7 रुपए प्रति लीटर हुआ सस्ता, घटाए गए एक्साइज ड्यूटी। राजस्थान विधानसभा चुनाव में अब वसुंधरा राजे नहीं होगी बीजेपी का चेहरा, सतीश पुनिया बोले पीएम मोदी के विकास कार्यों पर चुनावी मैदान में उतरेगी पार्टी। झारखंड में अवैध खनन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश, 1 जून से 15 जून तक चलेगा स्पेशल ड्राइव, सीएम हेमंत सोरेन ने दिया आदेश। पीएम किसान से पहले छत्तीसगढ़ के किसानों को सौगात, खाते में ट्रांसफर हुए 1804 करोड़ रुपए। मंकी पॉक्स को जैविक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकता है रूस, पूर्व सोवियत वैज्ञानिक के दावे से दुनिया में मची हलचल। बिहार में अब अनुमान के आधार पर तय नहीं होगा खेती का लक्ष्य, अधिकारी पंचायत स्तर पर किसानों से जुटाएंगे जानकारी। केंद्र ने पेट्रोल डीजल के दामों में की कटौती, सिलेंडर पर सब्सिडी का किया ऐलान, पीएम मोदी बोले हमारे लिए आम लोग पहले। यूपी में 2.40 लाख शहरी उपभोक्ताओं को व्हाट्सएप पर मिलेगा बिजली का बिल, प्रदेश में अलीगढ़ से हुई शुरुआत। बड़ा फैसला, लंबे विवाद के बाद गुजरात सरकार ने रद्द की तापी पार लिंक परियोजना, आदिवासी मतदाताओं को लुभाने की कोशिश। देश में ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BA.4 का दूसरा केस मिला, तमिलनाडु में पाया गया। महिलाओं पर शिकंजा कसने को तालिबान ने सुनाया नया फरमान, घर से बाहर निकलते समय बुर्का पहनना होगा अनिवार्य। आउटसोर्स सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण देगी कर्नाटक सरकार। केंद्र के बाद केरल सरकार का बड़ा फैसला, पेट्रोल में 2.41 और डीजल में 1.36 रुपए की हुई कटौती।
सीएम योगी आदित्यनाथ की विधायकों को सख्त हिदायत, ठेके पट्टे ट्रांसफर पोस्टिंग और उडंटा से रहे दूर। ममता बनर्जी को चुनौती देकर बीजेपी सांसद बने थे अर्जुन सिंह, अपने बेटे पवन सिंह के साथ टीएमसी में होंगे शामिल। फिनलैंड के नाटो में शामिल होने की चर्चाओं के बीच रूस की बड़ी कार्रवाई, प्राकृतिक गैस की आपूर्ति रोकी। 1 साल की जेल के साथ नवजोत सिद्धू का शो खत्म, मगर दूसरे सीजन को नकारा नहीं जा सकता। राहुल गांधी का भाजपा और आरएसएस पर बड़ा हमला, कहा भारत में हालात ठीक नहीं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अप्रैल में घरेलू यात्रियों की संख्या में आया करीब 2% का उछाल, इंडिगो का मार्केट शेयर 59%। फसलों की बर्बादी के लिए पश्चिमी देश जिम्मेदार, गेहूं की कमी के लिए भारत को दोषी ठहराना ठीक नहीं। महंगाई से राहत देने को केजरीवाल सरकार ने दिया तोहफा, दिल्ली में न्यूनतम मजदूरी बढ़ी, अब मिलेगा ज्यादा रुपए। राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार, कहा खबरदार जो देश के खिलाफ एक भी शब्द कहा, मिट्टी का तेल तो कांग्रेस छिड़कती है। गृह मंत्रालय ने किया अंतर्राज्यीय परिषद की 13 सदस्यों समेत अस्थायी समिति का किया पुनर्गठन। मौसम अपडेट, भीषण गर्मी से लोगों को मिलने वाली है राहत, देश के इन हिस्सों में होगी बारिश, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। ऑटो और कार से सफर करना हुआ और महंगा, सीएनजी की कीमत फिर से बढ़ी, दिल्ली में 75.61 रुपए पहुंचा रेट। जी हाँ, नेचुरल गैस की कीमत में बढ़ोतरी के बाद कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि सीएनजी की कीमत लगातार बढ़ रही है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज फिर से सीएनजी गैस की कीमत में 2 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की है। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में अब 1 किलोग्राम सीएनजी की कीमत 75.61 रुपए हो गई है। पिछले एक सप्ताह में यह दूसरी बढ़ोतरी है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में 1 किलोग्राम सीएनजी का भाव 78.17 रुपए है। पिछले 2 महीने में सीएनजी गैस की कीमत में 13वीं बढ़ोतरी है। केवल अप्रैल के महीने में कीमत में 7.5 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 1 साल में सीएनजी गैस की कीमत में 30.21 रुपए प्रति किलोग्राम का उछाल आया है, यह 60% की बढ़ोतरी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 10,000 से ज्यादा सैलरी पाने वालों का रद्द होगा राशन कार्ड, सरकार ने दिए जांच के आदेश। जी हाँ, देश के तमाम राज्यों में गरीब लोगों को बेहद कम दामों पर राशन मुहैया कराया जाता है, लेकिन इसके लिए राशन कार्ड होना अनिवार्य होता है। लेकिन बीते लंबे समय से लाखों अपात्र लोग फर्जी तरीके से बनाए गए राशन कार्ड के जरिए सरकार की राशन योजना का गलत फायदा उठा रहे हैं। ऐसे अपात्र लोगों का राशन रोकने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के नियमों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत उन सभी लोगों के राशन कार्ड रद्द किए जाएंगे जो इसके लिए पात्र नहीं है। इस सिलसिले में उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली और उत्तराखंड की राज्य सरकारों ने अपने अपने प्रदेश में राशन कार्ड की जांच के आदेश दिए हैं। राज्य सरकारों ने उन सभी राशन कार्डों की जांच कर रद्द करने के आदेश दिए हैं जो राशन योजना के लिए पात्र नहीं हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो महाराष्ट्र में सबसे निचले स्तर पर पहुंचा प्याज का दाम, 50 पैसे प्रति किलो में हो रहा है कारोबार। जी हां, भारत सरकार ने तकरीबन 2 दशक पहले ही 50 पैसे के सिक्के की ढलाई बंद कर दी थी, जिसके बाद से देश भर के बाजारों में 50 पैसे की वैल्यू ही खत्म हो गई। लेकिन महाराष्ट्र के बाजारों में इन दिनों 50 पैसा चर्चा का विषय बना हुआ है। जो प्याज किसानों की तकदीर लिखने के लिए प्रयासरत है। असल में देश के प्रमुख प्याज उत्पादक राज्य महाराष्ट्र में प्याज के दामों में लगातार गिरावट जारी है। आलम यह है कि इन दिनों महाराष्ट्र की मंडियों में किसानों से 50 पैसे से 75 पैसे प्रति किलो तक प्याज की खरीद की जा रही है, जो राज्य के प्याज उत्पादक किसानों के लिए परेशानी का कारण बन गया है। प्याज के दाम का यह अभी तक का सबसे निचला स्तर है। इस समय महाराष्ट्र में प्याज उत्पादक संकट में है। राज्य में प्याज के दामों में लगातार गिरावट जारी है। राज्य की अन्य मंडियों में भी प्याज का दाम 1 रुपए प्रति किलोग्राम तक चल रहा है। ऐसे में परेशान किसान अब प्याज मुफ्त में बांटना पसंद कर रहे हैं, तो वहीं कुछ किसान प्याज फेंकने को मजबूर हो रहे हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सिलेंडर पर मिलेगा 200 रुपए की सब्सिडी, 9 करोड़ से अधिक लोगों को होगा फायदा, सरकार का बड़ा ऐलान। जी हां, केंद्र सरकार ने आम आदमी को बड़ी राहत देते हुए गैस सिलेंडर में सब्सिडी देने का ऐलान किया है। सरकार ने गैस सिलेंडर के ग्राहकों को 200 रुपए की सब्सिडी देने की घोषणा की है। हालांकि यह सब्सिडी केवल प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को ही मिलेगी। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान करते हुए कहा है कि इस साल केंद्र सरकार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 9 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को प्रति गैस सिलेंडर 200 रुपए की सब्सिडी देगी। ये सब्सिडी सिर्फ 12 सिलेंडरों तक ही दी जाएगी।
दी। वहीं सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी में भी क्रमशः 8 रुपए और 6 रुपए प्रति लीटर की कटौती करने की घोषणा की है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने और गैस सब्सिडी देने के फैसले की जानकारी दी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आइए दोस्तों फटाफट जान लेते हैं आज के ताजा मौसम समाचार वेदर न्यूज अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले कुछ हेडलाइंस और मौसम की बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। भीषण गर्मी से लोगों को मिलने वाली है राहत, देश के इन हिस्सों में होगी बारिश, IMD ने जारी किया अलर्ट। असम का बाढ़ से बुरा हाल, 8 लाख से अधिक लोग प्रभावित, भूस्खलन से 14 लोगों की मौत। उत्तराखंड में आने वाले 4 दिनों तक बदला रहेगा मौसम, 4 धाम समेत अनेक जिलों में बारिश के आसार। इसके साथ ही केरल के कई हिस्सों में भारी बारिश, 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी। वहीं दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में इन दिनों तापमान 44 से 45 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है। तो वहीं कई राज्य ऐसे भी हैं जहां बाढ़ और बारिश ने तांडव मचा रखा है। ऐसे में मौसम विभाग ने कुछ राज्यों में भारी बारिश तो कुछ राज्यों में हीट वेव का अलर्ट जारी करते हुए लोगों से सावधानियां बरतने को कहा है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि आपके शहर में बारिश होगी या भीषण लू का कहर जारी रहेगा। सबसे पहले बात राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मौसम की करें तो इस भीषण गर्मी के बीच दिल्ली वासियों के लिए मौसम विभाग ने खुशखबरी दी है। IMD के मुताबिक आने वाले 3 दिनों तक दिल्ली में बारिश होने की संभावना है। इस दौरान बारिश के साथ साथ आंधी तूफान की भी आशंका मौसम विभाग ने जताई है। बिहार में कल तेज आंधी और बारिश का भयावह नजारा देखने को मिला। इस दौरान राज्य भर में 27 लोगों की मौत हो गई। प्रदेश के कई इलाकों में आज भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सावधान रहने के लिए कहा है। झारखंड में भी विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि कई जिलों में मेघ गर्जन के साथ साथ वज्रपात और बारिश की संभावना है। वहीं मौसम विभाग ने केरल में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना में भी आज भारी बारिश के आसार हैं। मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर के कई इलाकों में भी भारी बारिश होने की संभावना है। इन दिनों अरुणाचल प्रदेश में भी भारी बारिश और भूस्खलन ने तबाही मचाई हुई है, जिसको लेकर अगले कुछ दिनों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। असम में भारी बारिश और बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित हैं। कल तो राज्य में बाढ़ की स्थिति और ही ज्यादा बिगड़ गई। इसके साथ ही बाढ़ से प्रभावितों की संख्या बढ़कर 7 लाख से ज्यादा हो गई। वहीं विभाग ने महाराष्ट्र के रत्नागिरी और रायगढ़ जिलों के लिए भी रेड अलर्ट जारी कर दिया है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, झारखंड और तेलंगाना में भी भारी बारिश देखी जा सकती है। साथ ही उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के कई राज्यों में हीट वेव का भीषण कहर का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। तो दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लेना और साथ इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।